मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूँ। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। आजाद ने कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, ये राज्य सरकारों की शक्ति को कम करता है। लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक पेश किया गया। इसे पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट आए और विरोध में 198 वोट पड़े। इसके लिए ई वोटिंग की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शुद्धि के अधीन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। ये बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। Honorable Speaker, sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill, sir. Thank you. देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। अब इस बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी हो रही है। आगे कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, फिर कहेंगे वन नेशन वन लीडर। क्या मतलब? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो है रियल इश्यूज पे बात नहीं करते। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन? इलेक्शन से ज्यादा तो विज्ञापन में खर्च करते हैं भाई। कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, इट्स अगेंस्ट द फेडरलिज्म ऑफ आवर नेशन एंड वी आर अपोजिंग द बिल। अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी इसकी आलोचना की गई। डीएमके की सांसद कनिमोई ने कहा, DMK has consistently and vehemently opposed this bill because it's against federalism and it's against the constitution and it's against the rights of the states. समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संसद में कहा, मैं इस संविधान के 129वें संशोधन अधिनियम के विरोध के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान की जो हमारी मूल भावना है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, ये राज्य सरकारों की शक्ति को कम करता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सरकार संविधान के ढांचे से छेड़खानी का प्रयास कर रही है, हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, संविधान निर्माताओं की भी यही इच्छा थी, बाबा साहब की भी यही इच्छा थी कि एक साथ चुनाव हो। तभी 1951 से 1967 तक निर्बाध रूप से चुनाव होता रहा। जब 1967 में इंदिरा गांधी जी कम मेजॉरिटी के साथ जीत कर लौटी और जब बड़े राज्यों में उनकी हार हो गई, उसके बाद से उन्होंने राज्य सरकारों को आकर डिसमिस करना शुरू हुआ। उसके बाद मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई, तो खर्च बचेगा, विकास का कार्य बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, देश के प्रगति के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 वर्ष तक, ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे जब भी लोकसभा होगा तब विधानसभा होगा, ऐसे नहीं कह रहे। ऑल द इलेक्शन विल बी हेल्ड, 5 वर्ष में एक बार इलेक्शन होगा। वहीं भाजपा नेता सीपी जोशी ने इस मामले में कहा, इस विषय पर बरसों बाद बिल संसद में पेश हो रहा है। देश में भी खुली चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बिल है। सभी राजनीतिक दलों को इस बिल पर सहमति